बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोनेर के जो इलाके हैं बिश्नोई और इसके अलावा बेशुमार इलाके जहाँ पर कुछ दिन पहले एक बड़ा शदीद किस्म का सैलाब आया जिसमें पत्थर भी थे, दरख्त भी थे, पानी भी था। और ये हालिया तारीख का इतना ख़तरनाक सैलाब था कि जिसमें सैकड़ों लोग जो हैं वो फोत हुए हैं, उनकी अमवात हुए हैं। तो अभी हम बोनेर के अंदर हैं। ये सवाड़ी बाज़ार है, यहाँ से हम बिश्नोई की तरफ जा रहे हैं। बिश्नोई में आज मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन के तहत इंशाल्लाह एक फ्री मेडिकल कैंप लगाना है। और इसके अलावा वहाँ पर चूँकि अभी तक लोगों के घर तो सारे गिर गए थे, तो वहाँ पर उनको पका पकाया जो खाना है इंशाल्लाह उन घरों तक हम पहुँचाएँगे। ये वो तबाही है जो पीर बाबा बाज़ार के अंदर हुई, जब पूरी दुकानें ये पूरी ऊपर तक पानी था और ये अभी तक इन दुकानों के अंदर ये कारोबार थे लोगों के। तो अभी यहाँ पर सिर्फ अंदर लकड़ियाँ हैं और मट्टी पड़ी हुई है। ये पीर बाबा का वो बाज़ार है जिसकी आपने वीडियोस देखी थी। यहाँ पे तकरीबन 10-10 फुट हाइट तक पानी था और ये इस बाज़ार के अंदर पूरी तबाही है। जिधर देखें आपको तबाही के निशान नज़र आते हैं। ये कभी लोगों की दुकानें थीं, कारोबार थे। ये मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन के रज़ाकार आगे जा रहे हैं। अभी हम बिश्नोई जा रहे हैं जहाँ पर एक मेडिकल कैंप है और खाना तकसीम करना है। लेकिन ये इतना ज़्यादा डिज़ास्टर है, इतनी ज़्यादा तबाही है कि कोई एक फ़र्द या कोई एक तंजीम या सिर्फ अगर कहें सूबाई हुकूमत या फेडरल गवर्नमेंट, तो ये किसी के बस की बात नहीं है। बहुत ज़्यादा तबाही है। तबाही का जो मैग्नीट्यूड है ये देखें, बहुत हाई लेवल मैग्नीट्यूड है जो डिज़ास्टर है। अल्लाह ताला आइंदा ऐसे सानिहात से पाकिस्तान को बचाए, पाकिस्तान के तमाम इलाकों को बचाए। ये जहाँ पर लिखा हुआ है फैशन मॉल, ये ऊपर यहाँ तक वाटर लेवल था। ये सारा ये ऊपर पहाड़ों से पानी आया, इस कदर यहाँ पे नुकसान हुआ है। यहाँ पर बड़ा मार्केट था, नीचे बड़ा मार्केट था। अच्छा, तकरीबन 20-25-30 फुट तक तो जो है ना ये पानी ऊपर। तो आप किधर थे उस वक्त? मैं तो खुद सवात में था, मैं यूनिवर्सिटी में था। अच्छा, आप यूनिवर्सिटी के कहाँ, किस यूनिवर्सिटी में? स्वात यूनिवर्सिटी में। स्वात यूनिवर्सिटी में। अल्लाह पाक यार आप लोगों को सब्र दे, बड़ा हमें दुख हुआ है। मुझे ये बताएं, आप माशाल्लाह पढ़े लिखे बंदे हैं, यहाँ पे असल में देखें ना, हमें अब आए हैं, हम सारे पंजाब से आए हैं ना, अपने तौर पे आप लोगों का दर्द देखा है, हमें फील हुआ, आप लोगों पे तो गुजरी है ना, माली नुकसान हुआ, सारा हुआ। तो ये इधर ज़रूरत क्या है असल में चीज़? एक तो ये घर गिर गए हैं ना लोगों के। अभी वो अली अमीन कह रहा था कि यहाँ पे ये ख़तरनाक जगह है तो हम जो है ना और जगह पे करेंगे, बसाएंगे। तकरीबन कल तक तो ना ये खाना वगैरह तो ना ये ज़मीनों पे पड़ा था, बहुत ज़्यादा था। आज भूख बहुत ज़्यादा है, आज खाना नहीं है। कल शाम तक ये खाना रास्तों में पड़ा था। हम लोग कह रहे थे यार तैयार खाना नहीं लेके आना, लेकिन आज जो है ना आज बिल्कुल खाना नहीं मिल रहा लोगों को, लोग भूखे बैठे। और अभी ये जो इमदाद वगैरह इमदादी सामान आ रहा है तो वो हुकूक जो हकदार है उनको नहीं मिल रही, क्योंकि वो लोग उसका तरीकाकार क्या है कि हकदारों को कैसे मिले? वो हमारी गांव की कमेटी बनी हुई है। अच्छा, उनका कोई नाम नंबर का नंबर मोबाइल तो बने है, बिजली वगैरह नहीं है। नीचे जब आप गाँव में होते हैं, अहमद शाह सुल्तान नाम लिखे जो गांव की कमेटी है। जी, वो गांव की कमेटी वो सामान स्टोर कर रहे हैं। अच्छा, बाकी ज़्यादातर सामान जो है ना वो मज़ाफ़ाती लोग, या आप ऊपर गांव देख रहे हैं वहाँ के लोग नकद भी लेके गए, और बाहर गांव से भी हमने देखा जो राशन ट्रकों के पास होता है, तो बाहर गांव के लोग हम देखते हैं कि हमारे गांव के एक बंदा भी नहीं खड़ा, क्योंकि अपने गम में मसरूफ़ है। लोग उसकी ताज़ीरत के लिए आते हैं। अभी तक तकरीबन 20, हमें तादाद मालूम नहीं है कि कितने बंदे अभी तक मिसिंग हैं। खुद ये मालूम नहीं कि कितने मरे हैं, लेकिन कोई कह रहा है कि 80 मरे, कोई कह रहा है कि 100 मरे हैं।
अभी हमें खुद भी तादाद एग्जैक्ट मालूम नहीं है। है। ये लिखवाएं अहमद शाह और दूसरा आपका नाम क्या है? किफ़ायतुल्लाह। यार ये जो खाना है ये तो अभी देना है। एक नाम लिख इशफाक अहमद, ये भी कमेटी वाला है। इशफाक अहमद, यानी हम इनसे मिलें और इनके जरिए करें। इनके जरिए ये कमेटी जो का नाम क्या है? बस मुझे नाम पता नहीं, लेकिन ये गांव के शुरू में सारे लोग हमारे दुआएं ताज़ियत के लोग वहाँ आते हैं। उधर हैं, उधर भी बिल्कुल वो सामान वहाँ पर स्टोर कर रहे हैं, ठीक और है। फिर बाद में जो मुस्तहिकीन देंगे तो पहुँचाएंगे। ठीक है। अच्छा, जो इसको ये अभी कितने के पैकेट्स दे देंगे? तकरीबन कितने? 3-4 दे दे, ज़्यादा नहीं दें क्योंकि ज़ाय हो रहा है, ऊपर लोगों को दे दें। अच्छा ये बताएं कि इधर दवाई की जरूरत है लोगों को? ये भी नहीं, दुआई की जरूरत बहुत ज़्यादा आ गई ये ले है, लें। सारे पड़े नहीं, ये फिर ज़ाय हो जाएगा, ज़ाय हो जाएगा। हमारे पास दवाई का इंतजाम है, डॉक्टर भी है। आप डॉक्टर तो आप कमेटी वाले से मिले, दवाई आप जगह जगह देखे कि कैंप लगे हाँ, हुए लगे हुए हैं, हैं। लेकिन कोशिश करें कि ऊपर तक खाना और दवाइयाँ पहुँचे। आप ये आपका घर है? जी आप आपका क्या नाम है? लालजादा हमारा नाम है। इधर हमारा मामू सब कुछ इधर बेटा है, हमारा अपना गाँव है सब। अल्लाह ताला सब्र दर की हमें और अल्लाह ताला दी ढेर सिली दर की अल्लाह अफतून नूर दास ठोल मोमिन मुसलमान बसती ढेर मनना जी, शुक्रिया। आप उधर ऊपर चले पानी वहाँ से आ रहा था, मैं यहाँ सामने खड़ा हुआ था, ऊपर से एक बंदा आ रहा था, मेरे को इशारा किया कि भाग जाओ यहाँ से, पानी बहुत है। तो मैं इधर आया घर पे, आवाज़ दिया कि भाई बाहर निकलो, जल्दी निकलो, ताकि जो जिसकी जरूरत है वो अच्छा बाहर से जो आ रहे हैं उन्हें ये भी नहीं पता ना कि यहाँ पे कौन बंदा गाँव का कौन बाहर का। ये है बिशोनई कलां, बुनीर का वो बदकिस्मत गांव जहां के सैकड़ों रिहायशियों को ये जो सैलाब आया कुछ दिन पहले, उन्हें इतनी भी मोहलत नहीं मिली कि वो भागकर अपनी जान बचा सके। मैं ये जिस जगह पर खड़ा हूँ, ये पीछे जो आपको घर नज़र आ रहा है, ये उनका टीवी लाउंज और सेन का एरिया था जहाँ पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ। और इस एक घर के 19 अफराद, जिसमें ख़वातीन भी हैं, बच्चे भी हैं, वो इस सैलाब के अंदर शहीद हो गए। ये क्लाउड ब्रस्ट, ये कुदरती आफत जो इन पहाड़ों से ये सैलाब आया, जिसके अंदर पानी भी था, ये बड़े बड़े पत्थर ये जो आपको पड़े हुए नज़र आ रहे हैं, ये पत्थर थे, दरख्त थे, ये सारा कुछ एक तूफ़ान की सूरत में आया। और लोग यहाँ पर जो यानी शाहदीन हैं वो ये बताते हैं कि उन्हें इतनी भी यानी मौका नहीं मिला कि वो भागकर अपनी जान बचा सकें, एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकें, और ये शहादतें यहाँ पर हो गई। अब लोग अभी तक वो कहते हैं, कोई कह रहा है जी हमारा एक बंदा मिसिंग है, कोई कहता है जी हमारे 2 बंदे अभी तक नहीं मिल रहे, किसी का बच्चा नहीं मिल रहा। तकरीबन 200 से ज़ायद शहादतें सिर्फ इस एक गांव के अंदर हुई हैं। इतनी बड़ी तादाद में एक ही जगह पे, एक ही गांव में इतनी अमवात की हालिया तारीख के अंदर कोई मिसाल नहीं मिलती। तो ये जितनी बड़ी आफत है, और यहाँ पे सैकड़ों घर मुतासिर हुए हैं। ये पहाड़ की चोटी से ऊपर से लेकर ये नीचे तक आप चले जाएं, तकरीबन 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर नीचे ये पूरा बिशौनी ये गांव था, विलेज था, जो बुनीर का ये इलाका है, ये एक विलेज था। तो यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में ये अमवात हुई हैं। अब ये अमवात भी हो गई, लोग बेशुमार ज़ख्मी भी हैं, ज़ख्मी कम है, ज़्यादा लोग जो इस सैलाब के अंदर गया बस उसकी डेथ हो गई। तो अब ये है कि यहाँ पे जितने आप लोग देख रहे हैं, हम मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से आज यहाँ पर आए, मेडिकल कैंप भी लगा रहे हैं। हमारी जो मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन की टीम है, रज़ाकार जो हैं मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ पर आए हैं, तो वो यहाँ पे मेडिकल कैंप भी लगा रहे हैं, पका हुआ खाना भी दे रहे हैं, खुश्क राशन भी दे रहे हैं। तो अब यहाँ पर जितने लोग हैं वो उनकी डिमांड क्या है, वो कहते हैं कि यार पहली बात तो ये है कि वो बेचारे सदमे के अंदर हैं, वो सही तरीके से बात ही नहीं कर पाते, वो बता ही नहीं सकते कि उनके साथ क्या क़यामत गुजर गई है। यानी घरों के घर ख़त्म हो गए, कोई बताने वाला ही नहीं है, कोई नोहा करने वाला नहीं है कई घरों के अंदर। तो ये इन लोगों की अब दोबारा से आबादकारी ये बहुत ज़रूरत है। तो जितने लोग हैं, जितने लोग जानने वाले हैं, समझने वाले हैं, ज़रूरत इस अमर की है कि इनकी आबादकारी के ऊपर तवज्जो दी जाए। इनके घरों को ये सहन था जहाँ पे हम खड़े हैं, ये पत्थर यहाँ पर नहीं थे, ये पत्थर पहाड़ों से आए हैं उधर से। तो
तो इनकी आबादकारी पर तवज्जो दी जाए, इनको दोबारा बसाने पर तवज्जो दी जाए, इनके ज़ख्मों पर मरहम रखा जाए और इनको दोबारा से ज़िंदगी की तरफ लेकर आया जाए। इसके लिए मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन अपना काम कर रही है। इसके अलावा और भी बेशुमार यहाँ पे बड़ी तादाद में हमने देखा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, और यही तो जज्बा था एक पाकिस्तानी कौम का कि पंजाब से लोग उठ कर आ गए हैं, KPK के मुख्तलिफ इलाकों से उठ कर आ गए हैं, कराची तक से लोग यहाँ पर इस गाँव के अंदर पहुँचे हुए हैं, पाकिस्तानी होने के नाते, मुसलमान होने के नाते और सबसे बढ़कर इंसानियत के नाते यहाँ पर मदद के लिए आए हैं। तो मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन भी ऑन ग्राउंड काम कर रही है और भी ऑर्गेनाइजेशन, वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो ऑन ग्राउंड काम कर रही हैं। तो आप किसी को भी, जिसकी भी ज़रिए आप यहाँ पे मदद करना चाहते हैं, आप खुद आकर मदद करना चाहें तो यहाँ पर गाँव की एक कमेटी है, उनसे मिलें, उनके ज़रिए मदद करें। आप जिस भी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन पे ट्रस्ट करते हैं उसके ज़रिए आप इस इलाके के लिए ज़रूर अपना हिस्सा और अपना किरदार अदा करें। ये सिर्फ सूबाई गवर्नमेंट के बस का काम नहीं है, या वफाकी गवर्नमेंट पैकेज का ऐलान करेगी उससे इनको एक हौसला मिलेगा, लेकिन हर पाकिस्तानी को दुख की इस घड़ी में अपने बिशोनी गांव के इन लोगों के साथ खड़ा होना पड़ेगा। शुक्रिया।